हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिसेस डीन लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से और यहाँ मैं अपने क्लास 10th के बच्चों का वेलकम करती हूँ लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट जो मैथ्स है उसमें आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर जो है 8 है और इस चैप्टर का नाम बच्चों है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि आज हम त्रिकोणमिति का परिचय देखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होती है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। जैसा कि आपको बच्चों पता चल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, त्रिकोण प्लस मिति, मिति मतलब हुई आकृति और त्रिकोण मतलब हुआ त्रिभुज, यानी हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की आकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। और स्टूडेंट्स देखेंगे कि जैसे आपको पता ही है कि एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है, जो आधार लाइन होती है, और एक हमारी होती है लंब। तो इन तीनों भुजाओं को लेते हुए किस तरीके से त्रिकोणमिति में हम कोणों का ज्ञान और अध्ययन करेंगे वो हम लोग देखेंगे आज, और उनका अनुपात भी। तो स्टूडेंट्स चले। त्रिकोणमिति अनुपात बच्चों हमारा समकोण त्रिभुज से संबंधित है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज का मतलब होता है एक कोण 90 डिग्री का होना। जैसा कि स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज ABC बना रखा है। इसमें आपका B एंगल जो है वो 90 डिग्री है, और जो एंगल 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी कर्ण कहलाती है। यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा ये हमारी कर्ण होती है, जिसका नाम AC है। और हमारे जो BC है वो आधार है इस समकोण त्रिभुज का, और AB है इस समकोण त्रिभुज का लंब है। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में शुरू कर रहे हैं बच्चों। तो जैसा कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज दिया है जहां पर B एंगल आपका 90 डिग्री है। अब एक सिंपल आपके एक थीटा, जहां पर ये एंगल थीटा दिया है, C वाला जो शीर्ष है इसको हमने थीटा एंगल माना है। तो सिंपली एक त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं एक समकोण त्रिभुज में? वो होते हैं टोटल 6। इनको हम लोग नाम देते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट। मेन ये 3 होते हैं, फिर इनके 3 व्युत्क्रम होते हैं। व्युत्क्रम मतलब होते हैं रेसिप्रोकल। तो साइन स्पेलिंग्स तो इनके कोसाइन, टेंजेंट इस तरीके से जब नाम लेते हैं तो थोड़ा सा बड़ा लगता है, तो इनको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो एक कॉमन एक एंगल के लिए हम थीटा की बात करते हैं। तो थीटा के लिए त्रिकोणमिति अनुपात ये 6 होंगे। वो 6 क्या होंगे? पहला होगा साइन थीटा, दूसरा होगा कॉस थीटा, तीसरा होगा टेन थीटा, चौथा होगा कॉसेक थीटा, पांचवा होगा सेक थीटा, और लास्ट होगा 6 कॉट थीटा। एंगल A के लिए 6 यानी 6 त्रिकोणमिति अनुपात। ये अनुपात हमारे क्या हैं देखिएगा। एंगल A स्पेशली हम फोकस कर रहे हैं बार बार, क्योंकि देखिए B तो 90 डिग्री है, या B की जगह P भी हो सकता है, C की जगह Q भी हो सकता है, R भी, कुछ भी। आप फोकस करेंगे इन दोनों न्यून कोणों पर। यहाँ पर A के लिए बोला जा रहा है, तो देखिए A का आधार, देखिए कर्ण वही रहेगा, A का आधार है AB, और A के सम्मुख वाली भुजा, सम्मुख यानी सामने, ये वाली जो सामने वाली भुजा है वो लंब कहलाएगी। तो ये लंब हो गई। आधार ये है, लंब ये है। तो आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन, अब चूंकि एंगल A ले लिया हमने, थीटा नहीं अभी रखिएगा, तो साइन A, कॉस A, टेन A, कॉसेक A, सेक A और कॉट A। आप क्रम इसी तरीके से रखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। साइन, कॉस, टेन, और साइन का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम होता है कॉसेक, कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, और टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट। अब आपने इनके व्युत्क्रम कैसे लिखने हैं देखिएगा। साइन A का होता है अनुपात लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो A ये है, तो A के सामने वाली भुजा है BC, और कर्ण हमारा AC है, तो हो जाएगा BC अपॉन AC। तो इस तरीके से साइन A का हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, टेन का हो जाएगा लंब बटे आधार, कॉसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सेक A का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कॉट A का हो जाएगा आधार बटे लंब। आपको ये 3 याद रखने हैं, और बाकी के 3 इनके हिसाब से जाएंगे, क्योंकि साइन A का व्युत्क्रम हुआ कॉसेक, साइन का हुआ लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, जस्ट ऑपोजिट, यानी कि उसका रेसिप्रोकल। कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है सेक A, आधार बटे कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। टेन का रेसिप्रोकल कॉट A होता है, तो जैसे टेन का होता है लंब बटे आधार,
तो कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। और ये आपने डायग्राम के यदि चित्र बनाया तो चित्र के अनुसार आप जो भी नाम होंगे ABC के फॉर्म में तो ABC के फॉर्म में लिख देंगे, PQR के फॉर्म में होंगे तो PQR के फॉर्म में हो जाएंगे, क्योंकि ये अल्फाबेट्स आपके चेंज हो सकते हैं। तो क्वेश्चन जो भी आपका दिया हो, XYZ दिया है, PQR दिया है, MNOP कुछ भी दिया गया, ठीक है ना। तो ये तो हो गए A के हिसाब से। देखिए बात करते हैं एंगल C के लिए कर रहे हैं, तो C कहाँ पर है, ये तो C के सामने वाली भुजा कौन सी हो गई, AB। तो AB क्या हो गई, लंब। हमेशा याद रखिएगा जिस एंगल की बात करेंगे न्यून कोण में, दोनों न्यून कोणों में, तो वहां पर जिस एंगल की हम बात करेंगे उसके सम्मुख वाली भुजा, सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है। A होता तो ये लंब हो जाता, C है तो C के सामने वाली भुजा क्या है, AB है, तो ये लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, आधार। कर्ण वही रहेगा, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो फॉर्मूला वही रहा, लंब बटे कर्ण। साइन के लिए भी देखिएगा, जब साइन C ले रहे थे तो भी लंब बटे कर्ण है, और साइन A ले रहे थे तो भी लंब बटे कर्ण है। कॉस A है तो आधार बटे कर्ण, कॉस C है तो आधार बटे कर्ण। चेंजेस क्या आ गए, उसके अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, जो डिस्टेंस दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम A के लिए कर रहे थे, साइन A के लिए, तो BC अपॉन AC हो गया। BC क्योंकि ये लंब था, अपॉन क्या हो गया, AB, सॉरी कर्ण, AC, कर्ण तो AC होता ना, सॉरी AB नहीं, AC। लेकिन यहाँ पर जब हम साइन C की बात कर रहे हैं तो अब लंब क्या हो गया, AB, तो AB अपॉन AC हो गया। कहने का मतलब है कि आपका फॉर्मूला वही रहेगा, डिस्टेंस बदल जाएंगी एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो बच्चों ये साइन C के अकॉर्डिंग इस तरीके से हो जाएगा। मान लीजिए मैं कॉसेक C करना है तो फॉर्मूला वही कर्ण बटे लंब, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। तो अब कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या है, AC, वो तो AC रहेगा, लेकिन लंब क्या हो गया, AB। C के सामने वाली भुजा लंब बन जाएगी। यदि हम तो इसी तरीके से अलग अलग एंगल्स के अकॉर्डिंग हम अलग अलग सेम वही फॉर्मूला रखते हुए क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। पहला है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब इस तरीके से आपके आ जाएंगे। अब हम देख लेते हैं टेन थीटा या कॉट थीटा का मान साइन और कॉस थीटा के पदों में कैसे लिखते हैं। तो ये आपका एक तरीके से जब हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे या कोई सवाल लगाएंगे या कोई प्रूफ करेंगे तो ये बड़ी चीजें काम आती है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है। अब हमने व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल हमने बता ही दिए थे पहले ही आपको, और यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के व्युत्क्रम भी हो गए। एक क्वेश्चन बच्चों करके देख लेते हैं। हमने क्वेश्चन आपके सामने एक सिंपल ही रखा है और इसमें हम सारे ही त्रिकोणमितीय आपके अनुपात निकालना सिखा देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि सारे के सारे पूछे जाएं, कभी कभी कोई 2 पूछ लेता है या 1 पूछ लेता है। तो आप जब सारे निकालना सीख जाएंगे तो 2 1 तो फिर आपके लिए बहुत ही आसान काम हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यदि 10A इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 हो तो एंगल A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब स्टूडेंट्स आपको पहले तो ये समझना है कि टोटल कुल कितने हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6, जिसमें से 10A यानी 1 पता चल गया। हमको क्या क्या पता करना है, साइन A, कॉस A, कॉसेक A, सेक A एंड कॉट A। तो हम एक एक करके निकालते हैं। पहला आपको दिया 10A इज इक्वल टू दे दिया है 4 अपॉन 3। अब देखिए जब हम 10 की बात करते हैं, 10 होता है हमारा लंब बटे आधार, ठीक।
अब यहाँ से पता चल गया कि 4 तो है हमारा लंब और 3 है हमारा ये आधार। डायग्राम जरूर बच्चों बना लीजिएगा। यहाँ इसलिए और कह रहे क्योंकि यहाँ एंगल ए बताया गया है, तो देख लीजिएगा एंगल। देखिए एक एंगल तो जब ए है तो वो कभी भी 90 डिग्री तो होगा नहीं, फर्स्ट थिंग तो ये नहीं हमारा सी 90 हो सकता है, बी 90 हो सकता है, बट ए नहीं होगा। तो इस तरीके से डायग्राम बना लीजिएगा। अब ए के लिए कह रहा है वो, तो ए के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगी भुजा, और जो जहां से एंगल बनता है वो हमेशा आधार होती है। ठीक है, लंब हमेशा इसके सम्मुख वाली भुजा होगी। ठीक, तो अब तुमको क्या पता चला बच्चों, लंब और आधार पता चल गया 10a के अकॉर्डिंग। अब हमने एक एक चीज निकालनी है, लेकिन हम आए कि साइन के पास। साइन तो हमें पता है कि लंब बटे कर्ण होता है, बट हमें क्या है, कर्ण नहीं पता। यदि ध्यान दो, लंब पता 4, आधार पता 3, बट कर्ण कहाँ है, तो कर्ण की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब हम याद चूंकि ये समकोण त्रिभुज पर त्रिकोणमिति आधारित है, तो हम याद कर लेंगे अपने पाइथागोरस जी को। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। शेष दो कौन सी भुजाएं होती है, लंब और आधार। इनके वर्ग कर लीजिए और योग कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, तो कर्ण का मान निकल आएगा। तो कर्ण स्क्वायर क्या हो गया, लंब है हमारा 4, दिख ही रहा है, तो 4 का स्क्वायर, आधार क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो कर्ण का स्क्वायर हमारा टोटल निकल आएगा 16 + 9 = 25। बट हमें कर्ण का स्क्वायर नहीं चाहिए, कर्ण चाहिए, तो स्क्वायर हटा के इधर आ जाएगा अंडर रूट 25। तो कर्ण की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5। बस कर्ण की वैल्यू निकलने भर की देर है। अब हमारे लिए काम क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। 10a का मान पता है, तो अब हमने निकालना है साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू। तो एक एक की वैल्यू हम निकालते जाएंगे। सबसे पहले हम आएंगे साइन के पास। साइन, अब देखिए वही लाल और कक्का जी को याद रखिएगा, लाल बटे कक्का, यानी पहला आता है L/K, यानी लंब बटे कर्ण। आप लिखते जाइए और करते जाइए, इतना आसान लगेगा कि मजा आएगा। लंब कितना हमारा 4 और कर्ण अभी हमने निकाला 5, तो साइन ए की वैल्यू हो गई 4/5। कॉस ए की वैल्यू निकाल लीजिए। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। लिखते जाइए, चाहे तो आप अल्फाबेटिकली के अकॉर्डिंग भी लिखते जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने डायग्राम बना रखा है। आधार हमारा कितना है, 3 है, 3 है, और कर्ण क्या है 5। 10 हमारा निकल चुका। अब हमें पता है कि व्युत्क्रम क्या होते हैं। साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसिक, तो कॉसिक ए। साइन का था लंब बटे कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है बच्चों 5, तो 5/4। अब फटाफट, कोई टेंशन नहीं है आपको। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, यानी व्युत्क्रम होता है कॉस का, तो वहां पर होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारा कितना है 5 है, वैल्यू रखते जाइए /3। और 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट ए। कॉट का मतलब हो गया आधार बटे लंब, और आधार की वैल्यू है हमारी, सही बोला आपने, 3, और लंब की वैल्यू है 4, तो 3/4 आ गया। इस तरीके से हमने बाकी के बचे हुए जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात थे हमने फटाफट निकाल लिए। तो बच्चों, मुझे जहां तक समझ लगता है कि आप एक्सरसाइज 8A कंप्लीट कर लोगे। कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं चलती हूँ और फिर जल्दी ही नए वीडियो के साथ फिर मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बच्चों बाय, थैंक यू।